जयप्रकाश जनता दल देश में सच्चा समाजवाद लाने के लिए कृत संकल्प है। यह कहना है जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कुमार का। अनिल कुमार ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर एक भेंटवार्ता के दौरान हाथरस की घटना पर रोष जताया और कहा कि यह समाज पर कलंक है। पेश है अनिल कुमार से एक भेंटवार्ता। आइए अब हम बात करते हैं कुछ राजनीतिक घटनाओं और वर्तमान देश के जो हालात हैं, जो राजनीतिक स्थितियां हैं। और हाल के दिनों में बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के कुछ उपचुनाव हैं। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अनिल कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यह किस परिप्रेक्ष्य में आज के डेट में राजनीति को देख रहे हैं और ये कहना क्या चाहते हैं। तो अनिल जी, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अभी हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो या चुनावी जो संग्राम अभी छिड़ा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में, इन सारे चीज़ों को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा इसके बारे में आप अपने विचारों को रखें। सबसे पहले तो हमारी पार्टी स्वार्थ को नकारती है, स्वार्थ की राजनीति को तुच्छ राजनीति बोलती है। हम निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं और निस्वार्थ जनता के सामने जाएंगे। हमें गोपाल सिंह नेपाली की एक ही पंक्ति याद आती है, त्याग का न दाम ले, दे बदल नसीब तो गरीब का सलाम ले। ये स्वतंत्रता नहीं कि एक तो अमीर हो, दूसरा रहे मगर फकीर हो। अरे न्याय हो तो आर पार की एक ही लकीर हो। वर्ग की तनातनी न मानती है चांदनी, चांदनी लिए चला तो घूम हर मुकाम ले। त्याग का न दाम ले, दे बदल नसीब तो गरीब का सलाम ले। बस दो ही है हिंदुस्तान में, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, जिसका जाति वर्ग धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। मतलब ये समाजवाद की परिभाषा जो कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण तो समाजवादी विचारधारा के थे, तो आपकी पार्टी आज के डेट में, आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाजवाद कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसके बारे में आप बताइए कि समाजवाद की जो परिभाषा को सही ढंग से परिभाषित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में समाजवाद की जो मूल परिभाषा होती है उसके सारी पार्टियां खिलाफ चल रही हैं। कोई भी समाजवादी दर्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। हमारा स्टैंड साफ है कि आप हिंदुस्तान में समाजवाद को प्रचंड तरीके से प्रयोग में लाएं। यहाँ समाजवाद नहीं है, जातिवाद है, फिरका परस्ती है, वर्गवाद है। और इसके तहत जब तक ये प्रचंड रूप से हिंदुस्तान में रहेगा, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है और बड़े बड़े देशों की तुलना में हम अपना मुकाबला करने में पीछे रह जाएंगे। अभी हमारे यहाँ समाजवाद की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, हर जगह पर, हर क्षेत्र पर कौन ऐसी पार्टी, अभी तक कोई ऐसी पार्टी दिखाई नहीं पड़ी जो जातिवाद नहीं करती हो, तुष्टीकरण नहीं करती हो। एक ही समस्या होती है जिस पर तुष्टीकरण करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति को लेकर भयंकर तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां जाती है। उसी प्रकार का कोई घटनाक्रम हिंदुस्तान में कहीं और जगह पर घटता है जहां पर तुष्टीकरण का जरिया नहीं दिखाई पड़ता है, अपीजमेंट का जरिया नहीं दिखाई पड़ता है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां भाग खड़ी होती हैं। हम हर वर्ग के लोगों को हर तरीके से, हर एक एंगल से समाजवाद में उतारना चाहते हैं और एक ही परिभाषा हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे पार्टी के स्टैंड में यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसमें कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये समाजवाद के आंदोलन से, एक समाजवादी आंदोलन से कई नेता उभरे, जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे, खैर वो तो दिवंगत हो गए, लेकिन यहाँ तक कि मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी भी समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। तो क्या कारण रहा कि सभी इस आंदोलन के उपज रहे, लेकिन किसी ने भी समाजवाद के जगह जातिवाद को तरजीह देनी शुरू कर दी? क्या यह सत्ता लोलुपता नहीं है? ये 100% स्वार्थ की राजनीति है। स्वार्थ के बसीभूत होकर ये लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में हमेशा आगे रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा इनसे कोई पूछे तो शायद मेरे को लगता है कि ये उत्तर दे नहीं पाएंगे। उत्तर दे पाएंगे तो कथनी और करनी में भयंकर फर्क देखने को मिलता है। हमारा तभी डेवलपमेंट होगा जब हमारी विचारधारा पर, तभी दुनिया आगे बढ़ेगी जब हमारे यहाँ कथनी और करनी दोनों बराबर हो। हमारे यहाँ कथनी तो होती है, करनी बिल्कुल नहीं होती है। ये जितने आपने नाम गिनाए हैं, ये समाजवाद के नाम पर बहुत बड़ा उदंडता दिखाई पड़ता है और कलंक दिखाई पड़ता है इन लोग के
नज़रिए से जब हम देखते हैं समाजवाद को, समाजवाद का मतलब होता है कि सारे जहाँ पर भी हम रहें, हर इंसान के लिए, इंसान के साथ साथ हम संपूर्ण निकाय के लिए, संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए भी, हम सबके लिए पॉजिटिव रहें। इंसान क्या कारण है कि यह पार्टियां 15-15 साल सरकार में रही हैं? बंगाल में आप देखिएगा कि वहां तो मार्क्सवादी शासन रहा, तो क्या कारण है कि समाजवाद फल फूल नहीं पाया? क्या इसके लिए बहुत हद तक जनता भी समझ नहीं पाई या जनता दोषी है? सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जनता पर शिक्षा पर खर्चा कम है, और शिक्षित जनता का, जहाँ शिक्षित जनता होगी, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेगी, वहाँ पर जातिवाद और फिरका परस्ती, वर्गवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब तक शिक्षा नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, वहाँ पर राजनीतिक लोलुप जो लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। हम यूटोपिया राम राज्य का केवल चर्चा करते हुए जनता को गुमराह करने वाले यहाँ पर लोग बने रहेंगे, लेकिन हकीकत में यूटोपिया नहीं आ सकता है, वो डिस्टोपिया में तब्दील हो सकता है। और आप अपने तरीके से नज़र तो पैदा कीजिए कि समाजवाद क्या है, और हिंदुस्तान की जनता उसको तो समझे तो। कौन? अच्छा, आपकी पार्टी का एक नारा है ग्राम गंगा गौरी का, जो संपन्न बनाना है देश को, तो इसमें समाजवाद किस तरीके से आप देख रहे हैं? यह हमारा जो, इसमें पूर्ण तरीके से समाजवाद छिपा हुआ है। गंगा भी हमारी संस्कृति की परिचायक हैं। जब तक गंगा शुद्ध नहीं है, हमारे लिए जल का महत्व हम समझा नहीं पाते हैं, और जल जीवन जो है हमारा, वो हमारा हमेशा बाधित रहेगा। अरे आप ध्यान तो दें, कम से कम ज्ञान गंगा गौरी, हमारी कन्याएं, हमारी माताएं जब तक सुरक्षित नहीं होती हैं, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आप वहाँ पर गौर करें, ध्यान दें। ज्ञान की सबसे पहली ज़रूरत है, और गौरी की ज़रूरत है, और गंगा की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में एक घटना घटी जो हाथरस की घटना थी, इसमें तो आपके गौरी की जो संकल्पना थी कि एक महिला के सशक्तिकरण और महिलाओं को सुरक्षित रहने की बात थी, उसमें तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना एक तरह से इस गर्म तवे पे रोटी सेका है, तो आपका क्या स्टैंड है? ये हाथरस की घटना में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो नौटंकी का पराकाष्ठा था। हमें देखने में तो लगता है कि केवल नौटंकी, ड्रामेबाजी और केवल शोर शराबे के सिवा और कुछ नहीं था। मरकजी सरकार भी वहाँ पर फेल्यूर होती है। यदि मरकजी सरकार, वर्तमान सरकार राजनीतिक उपलब्धियों का श्रेय अपने सर पर लेती है, तो राजनीतिक विफलताओं का ठिकरा उसके सर पर जरूर फूटेगा। और भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, केवल राजनीतिक नौटंकी था। मेरे को ड्रामेबाजी, नौटंकी जो मैंने वहाँ पर हम लोगों ने देखा है, पूरी हिंदुस्तान की जनता देखी है, वो अति था, अत्यंत मतलब विभत्स वहाँ पर। प्रशासनिक विफलता नहीं मानते हैं कि किसी लड़की का शव रातों रात जला देना, और वो भी अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया उसमें लगी नहीं कि किया गया, एक तरह से सिर्फ एक लावारिस लाश की तरह जला दिया गया, तो यहाँ क्या प्रशासनिक विफलता नहीं है? ये पूर्ण तरीके से प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी, क्योंकि सरकार की मशीनरी सारी की सारी फेल हो रही हैं। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं जो सरकार के कर्मचारी जो अंडर फॉलो करने वाले हैं, IAS, IPS, थानेदार, सबके अनर्गल प्रलाप आपके दिल को झकझोर देगी। आप गौर करें, देखें कौन सी सह है जा माशुके जलवाए नहीं, अरे नज़र है शौके दीदार अगर है, तो नज़र तो पैदा कीजिए, आप नज़र पैदा करें। सरकारें, इसका मतलब है आपका कहना है कि सरकार और शासन तंत्र के बीच में पूर्ण सामंजस्य नहीं है। शासन तंत्र में लोग बैठे जो नौकरशाह हैं, यह अपनी मनमानी कर रहे हैं, और सरकारें जो हैं वो अपने तरीके से चल रही हैं, जिसमें मोदी सरकार पे आप किस तरह का कमेंट देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जब तंत्र की विफलता है, तो सरकार की विफलता पूरी तरह से मानी जाएगी। और जहाँ तक है कि ये सरकार अपने कर्तव्य परायणता में पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाई है, इस पर गौर करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के जनता को ज्ञान गौरी गंगा का जो हमारा सिद्धांत है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आपके अंदर में जब ज्ञान का प्रकाश होगा, आपको गलत और सही में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और तब हिंदुस्तान का कल्याण होगा। ज्ञान गंगा गौरी जो हमारे पार्टी का मोटो है, इस पर हमारी पार्टी का बहुत बड़ा स्टैंड है, और हम लोग इस पर काम करने में लगे हुए हैं। निस्वार्थ सेवा हमारा ध्येय है, और स्वार्थ के वशीभूत हमारी राजनीति नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ की। अच्छा, देश के नाम कोई संदेश देना चाहें? देश के नाम पर हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आप सही और गलत का निर्णय लें, और सही और गलत में फ़र्क करें। और जो भी पार्टियां तुष्टीकरण की नीति के तहत अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, उस पर
आप अपने आत्मचिंतन करके, अपने ईमान का प्रयोग करके उस पर डिसीजन दें। बस यही मेरे को देशवासियों से कहना है। धन्यवाद।